अस्थमा ये आज के टाइम पर एक बहुत ही सीरियस बीमारी बनते जा रही है। बहुत सारे लोग अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और जानना चाहते हैं कि आखिर अस्थमा की बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या है, आगे चलकर कहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं, इसका इलाज क्या हो सकता है और ये प्रॉब्लम क्यों होती है लोगों में। इसके बारे में आज हमें डॉक्टर मिहिर गंगा खेडकर बताने जा रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। डॉक्टर मिहिर गंगा खेडकर है। मैं एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में। और आज का हमारा विषय है दमे की बीमारी यानी अस्थमा। तो अस्थमा की बीमारी के बारे में जानना मतलब अस्थमा ये साधारण तौर पे हमें बच्चों में मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे उनके फेफड़ों के बढ़ने की जो क्षमता होती है उसमें किसी भी कारण अगर बाधा हो तो उससे उसका रूप दमे की बीमारी में होने की एक संभावना है। दमे की बीमारी में हमें मरीज कई बार सीटी जैसे आवाज सांस लेते वक्त या फिर चलते वक्त सांस फूलना या वातावरण में बदल होने से या फिर ठंडी के मौसम में ज्यादा सांस फूलना, ये सब चीजों के बारे में मरीज बताते हैं और इस कारण हम उन्हें दमे की बीमारी हो सकती है ये ऐसे बताने की हमें संभावना कभी महसूस होती है। तो इन मरीजों में कई बार उनके शरीर में जो सांस के रास्ते हैं उसमें सूजन के वजह से उन्हें दमा होने की एक संभावना होती है। और ऐसे मरीजों को हमें ध्यान से देखना और कुछ ऐसे टेस्ट करना जरूरी होता है जिससे हमें मालूम पड़े कि दमे की बीमारी असल में है। सवाल कई बार ये होता है कि हमारे माता पिता में अगर दमे की बीमारी है तो ये हमें हो सकता है क्या? तो हाँ, जरूर, ये वंशानुगत बीमारी है। तो आपके माता पिता या आपके भाई बहनों में, आपके दादा दादी में अगर दमे की बीमारी है तो आपको होने की एक संभावना है। साधारण तौर पे 40 साल की उम्र के पहले हम दमे की बीमारी होने की कुछ निशानियां हमें मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं मिल सकती, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि दमे की बीमारी हो सकती है, जैसे कि सीटी जैसे सांस फूलना, रात के समय ज्यादा सांस फूलना, या मौसम के बदलाव के साथ, या कुछ चीजों के वजह से जैसे कि अगरबत्ती का धुआं या पर्यावरण में प्रदूषित वातावरण में रहने पर ज्यादा सांस फूलना, ये सब चीजों से दमे की बीमारी का हम एक प्रकार से डायग्नोसिस कर सकते हैं। सवाल पूछा जाता है कि मोटापे का और दमे के बीमारी का कोई संबंध है क्या? तो हाँ, जरूर संबंध है। जो मरीजों में मोटापा होता है उनमें कुछ ज्यादा कसरत ना करने के वजह से सांस फूलने की एक संभावना होती है। और ये कई बार हमारे लिए एक कश्मकश पैदा हो जाता है कि ये दमे की बीमारी है या सिर्फ मोटापे की वजह से सांस फूलना है। तो इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करना जरूरी होता है, ये पूरी तरह से बताने के लिए कि ये दमे की बीमारी है और ये मोटापे की वजह से नहीं है। लेकिन मोटापे के साथ कुछ और चीजें हमें मिल सकती है, जैसे कि खाना ऊपर आना, खट्टे ढकार आना, ये सब चीजों के वजह से जो हमारी दमे की बीमारी है उस पर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल छूट सकता है। जो पेट का एसिड है वो एसिड सांस के रास्ते से जाने से हमारे दमे की बीमारी और खराब होने की एक संभावना होती है। तो इस पे, इन सब चीजों पे कुछ प्रकार से हमें अगर कंट्रोल लाना हो तो वजन कम करना जरूरी है। वजन कम करने से कंट्रोल ज्यादा हमें मिलने की संभावना है। मोटापे के साथ जो दमा मिलता है वो कई बार नॉर्मल दमे से अलग रह सकता है। इसमें यह है कि जो पेशियों के वजह से नॉर्मल दमा होता है उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है और उसी वजह से नॉर्मल दवाइयों से कंट्रोल करना भी कई बार मुश्किल हो सकता है। तो इसको एक प्रकार से हमें साबित करना जरूरी है और उसका इलाज अलग ढंग से कुछ बार करना पड़ता है। दूसरे कुछ सवाल जो हमें पूछे जाते हैं ये है कि मौसम के बदलाव में, अभी बारिश के मौसम में सांस फूलना ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ, तो जरूर हो सकता है। पर्यावरण में नमी ज्यादा होने की वजह से, सीलन के वजह से सांस फूलना ज्यादा हो सकता है इस मौसम में। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम देखें कि हमारी दीवारें कैसे हैं
दीवारें पे काले धब्बे होने का एक ये निशान हो सकता है कि ये फंगस की हमारी बढ़त हमारे दीवारों पे है कि नहीं है। उससे एलर्जी के कारण दमे के मरीजों को और सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यदि हमें ऐसा लगे कि हमें दमे की बीमारी है या हमारे परिवार में किसी को दमे की बीमारी के कुछ भी लक्षण अगर हमें दिखे तो फेफड़ों के डॉक्टर यानी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है और इसका सही तरीके से टेस्ट करके साबित करना कि ये दमे की बीमारी है और दवाई समय पे करना ज़रूरी है। थैंक यू। तो डॉक्टर मिहिर ने हमें अस्थमा से जुड़ी हर एक छोटी डिटेल के बारे में बताया। आई होप इस वीडियो में आपको अस्थमा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए हो वो मिल गई हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एमडीटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।